आपने समुद्र मंथन की कहानी तो अवश्य सुनी होगी। अरे वही जिसमें सुरों और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा था, याद है? तो उसमें केवल सुर और असुर नहीं थे, उसके साथ में एक और प्रजाति थी जो उस समुद्र मंथन में भाग ले रही थी। और उस प्रजाति के सदस्यों ने चुपके से अमृत भी पी लिया था, जिसका पता चला भारत की आज़ादी के बाद। अब चूंकि यह प्रजाति अमर हो चुकी थी, इसलिए सरकार ने निश्चय किया कि इनका प्रयोग कभी भी कहीं भी किसी भी कार्य के लिए किया जा सकता है। जैसे महामारी के समय इनको वैक्सीन बांटने में लगा दो, या चुनाव के समय वोटर लिस्ट बनाने में लगा दो, वोटिंग करवाने में लगवा दो, मतगणना के कार्य में लगा दो, जनगणना हो या फिर आधार कार्ड बनवाना हो, बच्चों की पढ़ाई हो, पोषण का ध्यान हो। अब तो मानव के साथ साथ पशु समाज, विशेषकर गौवंश की सेवा का भी अवसर दिया जा रहा है। हाँ, कल ही एक खबर सामने आई कि उत्तर प्रदेश के बरेली के महान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने इस प्रजाति को गाय भैंसों का चारा, भूसा इकट्ठा करने का कार्य दिया और निर्धारित मात्रा में भूसा न इकट्ठा कर पाने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई थी। पहले भी इन्हें पशुओं की गिनती करने, सरकारी योजनाओं का प्रसार करने, स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनवाने, उसकी निगरानी करने जैसे महान कार्य भी इनसे करवाए गए थे। वैसे अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस प्रजाति की बात कर रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया आपने। मैं बात कर रही हूँ सरकारी अध्यापकों की। सरकारी अध्यापक, जिसे आमतौर पर तो नाकारा माना जाता है, बाहर वालों की तो छोड़िए, घर वाले भी मानते हैं कि ये लोग स्कूल जाएंगे, मस्ती करेंगे, वापस आ जाएंगे, ख़त्म। और महिला अध्यापक की तो बात ही न कीजिए। महिला अध्यापिका तो स्कूल में जाकर स्वेटर ही बुनेगी, भले ही आजकल स्वेटर बुनने का काम कोई ना करता हो, पर स्वेटर बुनना उसके साथ जैसे जुड़ गया है। आजकल देखो उनकी मस्ती। गर्मियों की छुट्टियों का पूरा आनंद लेने के लिए वे मई जून की तपती दोपहरी में घर घर जाकर जनगणना का मजा ले रहे हैं। खामखा जाकर किसी के घर का दरवाजा खटखटा देते हैं कि जनगणना के लिए आए हैं, थोड़ी जानकारी दे दो। अब बताइए, जो बेचारे लोग भयंकर गर्मी से बचने के लिए एसी या कूलर की हवा में आराम कर रहे हैं, वो क्या फालतू बैठे हैं आपको इन बेसिर पैर के सवालों का जवाब देने के लिए? आपका स्वागत करेंगे? मार देते हैं दरवाजे इनके मुंह पर, जाओ अभी टाइम नहीं है, कल आना। वैसे उन्हें इतना कष्ट उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। वे अपने दरवाजे पर स्त्री पिक्चर की तरह एक तख्ती लटका सकते हैं कि ओ अध्यापक कल आना, बस। वैसे भी इन अमृत पिए अध्यापकों का क्या ही बिगड़ेगा। वैसे सरकार के लिए एक मुफ्त का सुझाव है। सरकारी नीतियों के तहत अब विद्यार्थियों को मारना पीटना तो बंद हो ही चुका है, इसलिए अध्यापकों के इस कौशल का प्रयोग सरकार दंगे आदि की स्थिति में कर सकती है। वैसे भी पुलिस डिपार्टमेंट तो ज़्यादातर नेताओं की ड्यूटी में व्यस्त रहता है ना? टाइम ही कहाँ है उनके पास में। तो क्यों ना इन अध्यापकों को एक एक डंडा थमाकर व्यवस्था के काम में लगाया जाए। जहाँ तक विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम है, तो वो तो अभी भी अच्छी तरह से हो नहीं पा रहा है ना? तो वैसे भी ज़्यादा पढ़ लिख गए तो ये विद्यार्थी आगे चलकर सरकार की नाक में दम करेंगे सवाल पूछ पूछ कर। वैसे ये तो एक आइडिया है। अगर सरकार चाहे तो ऐसे अनेक आइडियाज़ के लिए मुझसे संपर्क कर सकती है। और आप क्या कर सकते हैं? अरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार लिखिए कमेंट बॉक्स में।